यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटे हमने लिमिट समझा था, रिकॉल किया था 11th क्लास में। आई होप आप सबने क्लियर कर लिया होगा, उसके क्वेश्चंस भी करके देखे होंगे। आज बेटे हम करते हैं कंटिन्यूटी स्टार्ट। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन हम समझते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। हम बेसिकली क्या चेक करते हैं, किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम उस फंक्शन की उस पॉइंट के थ्रू लिमिट निकालते हैं अप्रोचिंग टू दैट पॉइंट, और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट पर। हम चेक करते हैं अगर वो दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर नहीं इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और जब कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस कहते हैं, ठीक है। तो यही आपको कल मैंने कहा था, लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूस। अब हम लिमिट पहले निकालेंगे, लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, अगर है तो कंटिन्यूस, नहीं तो नहीं। तो फॉर्मली डेफिनेशन देख लेते हैं बेटे। फॉर्मली डेफिनेशन क्या कहती है कंटिन्यूटी की, लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन एंड ए बी अ रियल नंबर इन इट्स डोमेन, ठीक है। देन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। डेफिनेटली अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वहाँ उसके डोमेन में होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ए। इफ़ लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। यही बात कही हमने, लिमिट ऑफ फंक्शन दिस एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। जिसे हम सिम्बॉलिकली लिखेंगे अगर, तो हमें पता है लिमिट की सिंबल भी और वैल्यू का भी सिंबल। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज सेम एज एफ ए। ओके, सिम्बॉलिकली हम ये कह सकते हैं। अब इसको और डिटेल में लिखें बेटे, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो। तो हम इसको लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट, एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम द राइट. These two limits are equal to the value of the function, then we say function is continuous at x equal to a. Okay, simple. अगर कोई फंक्शन ऐसा होगा जिसके सिंगल डायरेक्ट लिमिट निकल पाएगी तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर लेंगे बेटा। अगर लेफ़्ट राइट हमें अलग निकालनी ही पड़ेगी तो हम इस रिज़ल्ट को यूज़ कर लेंगे। आपको दोनों ध्यान होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, जो अभी मैंने पहले भी बोली, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम उसे डिसकंटिन्यूस कहते हैं और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए एंड देन इट इज़ कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, क्लियर, ये याद ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। ये हमने बात की बेटे फंक्शन की कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब हम बात करते हैं आगे फंक्शन की कंटिन्यूटी। पहले ग्राफ से चेक कर लेते हैं बेटे। कई बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ देख के सिर्फ आपको चेक करना हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो सिर्फ एक सिंपल तरीका है, आप ग्राफ को ऑब्ज़र्व करिए। अगर ग्राफ को बनाते हुए आपको लगा है कहीं ब्रेक है, कहीं कहें कि अगर हम वो खुद ग्राफ बना रहे हैं, हमें वो वहाँ से हाथ उठाना पड़ा है, दूसरी जगह ले जानी पड़ी है पेंसिल, बीच में ब्रेक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर वो स्मूथली पेपर पर पेंसिल रख के बना है कंटिन्यूस, तो वो कंटिन्यूस है, ठीक है। हमने पेंसिल नहीं उठाई ग्राफ से, तो सिंपली ये आप बात ध्यान रखेंगे। वी मे से दैट ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए फिक्स पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। ये हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कंटिन्यूटी अभी हम पूरी डिस्कस करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस तब कहते हैं जब उसके डोमेन पे होता है। तो जब आपको सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन पूछा जाएगा तो आप उसका पूरा थ्रू आउट ग्राफ चेक करिए। ग्राफ में से अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे लिफ्ट करना पड़ा है पेन, तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ले लिया हमने, ये फंक्शन है एफ एक्स 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0
एंड एफ एक्स इज़ 2 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। इसका अगर हम ग्राफ देखें बेटे तो ये ग्राफ होगा इसका। अब आप बिल्कुल गौर से देख सकते हो, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 1 है और x ग्रेटर देन 0 के लिए 2 है वैल्यू। बट यहाँ पर ग्राफ बना, फिर यहाँ से पेन उठाकर इधर लाया गया, तब ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो क्लियर कट ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलरली 0 पे भी पूछा जा सकता है आपको, थ्रू आउट डोमेन भी पूछा जा सकता है। थ्रू आउट डोमेन भी कंटिन्यूस नहीं है अगर एक भी पॉइंट कंटिन्यूस का डिसकंटिन्यूस का आ जाए। ठीक है, तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ से पेन उठाना पड़ेगा। तो आपको ग्राफ देखकर भी बताना आना चाहिए। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, अब हम कंटिन्यूस फंक्शन की जब बात करेंगे तो हम उसके डिफरेंट इंटरवल्स पे बात करेंगे, हम उसके डिफरेंट इंटरवल्स के पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो पॉइंट एग्जैक्टली पे तो हमने चेक कर लिया, लेकिन जब इंटरवल्स की बात हो रही है तो लेफ़्ट और राइट कंटिन्यूटी की बात आती है। लेफ़्ट और राइट कंटिन्यूटी क्या कहेंगे हम, जब हमारा इंटरवल क्लोज ओपन है उस पर हम देखना चाहते हैं तो हमें ये लेफ़्ट और राइट कंटिन्यूटी चाहिए। लेफ़्ट कंटिन्यूटी बेटे हम कहते हैं अगर जो अभी हमने किया, लिमिट अगर लेफ़्ट से एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है तो वो लेफ़्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, जिसको हमने अभी थ्रू आउट लिखा था, लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों। तो अगर सिर्फ लेफ़्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी लेफ़्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ़्ट एट एक्स इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ लेफ़्ट लिमिट ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, सिर्फ लेफ़्ट लिमिट चेक की है वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो हम उसे लेफ़्ट कंटिन्यूटी कहेंगे, लेफ़्ट कंटिन्यूस कहेंगे फंक्शन को। और अगर सिर्फ राइट कंटिन्यूटी चेक की है तो हम फंक्शन को राइट कंटिन्यूस कहेंगे। ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी राइट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट, ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ राइट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए इज इक्वल टू एफ ए। ओके, क्लियर। जो प्रॉपर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसी को लेफ़्ट और राइट में ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, इसको क्यों करना पड़ा है अभी हम बात करते हैं। जब हम डोमेन चेक करेंगे, डोमेन किसी फंक्शन का ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, तो कब किन पॉइंट्स पे चेक करना है वो हमें देखना है बेटे। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अब इंटरवल्स भी आपको पता है सेमी ओपन सेमी क्लोज भी है, ओपन भी है क्लोज भी है। तो हम अभी यहाँ पर दो तरह की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पर। आप सेमी ओपन क्लोज में आप सिमिलरली चेंज कर सकते हैं। ओपन इंटरवल की जब बात कर रहे हैं बेटे तो ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल पर हो, जनरली आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस कहेंगे, अगर नहीं है किसी एक पॉइंट पर भी तो नॉट कंटिन्यूस कहेंगे, डिसकंटिन्यूस कहेंगे। ठीक है, अब ओपन पे अलग और क्लोज पे अलग सिर्फ सिंपली क्या बात करनी है। ओपन इंटरवल आप ध्यान रखो तो ये अगर ओपन इंटरवल है तो इस इंटरवल में ना तो ए पॉइंट इंक्लूड है ना बी पॉइंट इंक्लूड है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा जब उसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। अब इस इंटरवल में तो ए पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, बी पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, तो दैट मीन्स ए और बी को छोड़ के सभी पॉइंट्स पर अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ओपन इंटरवल ए बी पर। ठीक है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, दैट मीन्स एक्सेप्ट ए एंड बी। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे बेटे तो क्लोज इंटरवल में अगर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल में ए और बी भी पॉइंट इंक्लूड हो गए। ठीक है, लेकिन ए के लिए क्या हुआ, स्पेशली उसके लेफ़्ट में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बी के लिए क्या हुआ, उसके राइट में डिफाइंड नहीं है। तो जो अभी लेफ़्ट और राइट कंटिन्यूटी की बात की तो वो स्पेशली इन पॉइंट्स पर बात होती है। ए के लिए चेक होना चाहिए कि राइट कंटिन्यूस हो और बी के लिए होना चाहिए लेफ़्ट कंटिन्यूस हो। ठीक है, जिस पे डिफाइंड ही नहीं होता तो उस पर तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं होगी। तो क्लोज इंटरवल ए बी पे जब कंटिन्यूस की बात करते हैं तो बेसिकली हम 3 पॉइंट चेक करते हैं कि ओपन इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस हो, सबसे पहले तो ए पर कैसे हो, राइट कंटिन्यूस। ठीक है, और बी पर कैसे हो,
लेफ्ट कंटिन्यूस। ओके, क्यों हो रही है ये बात? क्लियर कट अभी आपको समझाया, क्योंकि ए पर लेफ़्ट कंटिन्यूटी की बात हो नहीं सकती, लेफ़्ट में डिफाइंड ही नहीं है, तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते। ठीक है, बी के लिए राइट कंटिन्यूटी की बात नहीं हो सकती, बी के राइट पे डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इसे कंटिन्यूस नहीं, यहाँ पर चेक करना ही सेंस ही नहीं है। डिफाइंड ही नहीं है तो उस पर चेक भी क्या करना है। ओके, तो इस पेज से कंक्लूड कर लीजिए बेटा। ओपन इंटरवल ए बी पर बात कर रहे हैं, तो ए और बी पर को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होना चाहिए, तब हम कहेंगे ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस है। क्लोज इंटरवल पे जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ओपन इंटरवल ए बी पे होना चाहिए कंटिन्यूस फंक्शन, उसके बाद लेफ़्ट वाला जो लेफ़्ट लिमिट है इंटरवल की उस पर राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट पे तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, और जो राइट लिमिट है इंटरवल की उस पर लेफ़्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि उसके राइट पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सिंपल। अब आपको क्लियर हुआ हमने लेफ़्ट कंटिन्यूटी राइट कंटिन्यूटी की क्यों बात की थी। ठीक है, क्लोज इंटरवल पे जब चेक करना है तो लेफ़्ट कंटिन्यूटी राइट कंटिन्यूटी सिर्फ बात होगी। ओके, तो ये था हमने बेटे इंटरवल्स पे कैसे चेक करना है। ओके, अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस फंक्शन की। पहले हमने पॉइंट चेक कर लिया, फिर हमने लेफ़्ट कंटिन्यूटी राइट कंटिन्यूटी बात कर ली, फिर हमने इंटरवल्स पे बात कर ली। अब हम कंटिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं, और कंटिन्यूस फंक्शन किसी भी फंक्शन को तब कहते हैं बेटे जब वो अपने डोमेन पर कंटिन्यूस हो। अब डोमेन किसी भी फंक्शन का कुछ भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यूस फंक्शन हम बात करते हैं अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूस है तो दैट इज़ continuous. A function f(x) is said to be continuous if it is continuous at every point of its domain. अब ये डोमेन ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, सेमी भी हो सकता है, जैसा है हम उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, अगर आप एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स याद भी रखिएगा बेटे बिल्कुल। लॉगरिथमिक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सभी अपने डोमेन पर कंटिन्यूस हैं। जिन पर भी ये डिफाइंड होते हैं उन पर कंटिन्यूस हैं। ठीक है, और आप ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल, अगर डोमेन में कोई सिंगल पॉइंट भी आ जाता है जहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूस कहेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट्स ध्यान रखिए बेटे। अगर एक फंक्शन का डोमेन, इफ़ ए फंक्शन इज़ डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट देन इट इज़ कंटिन्यूस देयर। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट के लिए डिफाइन है तो उस पर कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी की कब बात करेंगे, जब लिमिट इक्वल टू आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो। जब एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है तो वही वैल्यू है, वही लिमिट है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूटी के लिए, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूस। एवरीवेयर कंटिन्यूस बेटे बात करते हैं अगर कोई भी फंक्शन रियल नंबर लाइन पर कंटिन्यूस हो, दैट मीन्स उसका डोमेन रियल नंबर लाइन हो कंप्लीट। ठीक है, रियल नंबर लाइन डोमेन है तो अपने डोमेन पर कंटिन्यूस होगा तो एवरीवेयर कंटिन्यूस कहेंगे उसे। और ऐसे कुछ फंक्शन हैं जिनको आप याद रखेंगे, दैट इज़ कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। ओके, ये पर्टिकुलर फंक्शन आप स्पेशली याद रखिए बेटे, कुछ क्वेश्चंस के लिए हम ये कंटिन्यूटी एज सच यूज़ करते हैं। ठीक है, फंक्शंस आपको सभी पता है, 11th में हमने ये फंक्शन किए हुए हैं, जो जहाँ डिफाइन हो रहा है वो बेसिकली वहीं कंटिन्यूस है। कांस्टेंट फंक्शन रियल नंबर लाइन पे डिफाइंड है कंप्लीट तो वो कंटिन्यूस है, आइडेंटिटी फंक्शन रियल नंबर लाइन पे डिफाइंड है, कंटिन्यूस है। तो ये सारे फंक्शन तो रियल नंबर लाइन पे डिफाइंड है, इसलिए इसे एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन कह रहे हैं। अदरवाइज़ ये सभी वैसे कंटिन्यूस फंक्शन है, अपने अपने डोमेन पे कंटिन्यूस। ओके, ये सभी हैं, ऊपर वाले भी और ये वाले एग्जांपल्स भी। ओके, एवरीवेयर कंटिन्यूस सिर्फ कह लो हम उन फंक्शंस की बात कर रहे हैं जिनका डोमेन रियल नंबर लाइन है और उस पर कंटिन्यूस है। ओके, चलिए देखते हैं बेटे एग्जाम्पल देखते हैं आप थोड़े एक दो, ताकि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें और डिटेल प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे।
एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब हमने एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखनी है और फंक्शन कैसा है बेटे, पॉलिनोमियल। तो जब हम इसको चेक करेंगे, हमने बेसिकली करना क्या है, इस फंक्शन की इस पॉइंट पर लिमिट और वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और फंक्शन है पॉलिनोमियल, तो हमने लिमिट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए तो जब हम लिमिट निकालते हैं सीधा उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे, वी विल गेट 17। ओके, एंड बेसिकली दिस इज वैल्यू ऑफ इटसेल्फ। हम यहाँ लिमिट लिख रहे हो बेटे, दिस इज इटसेल्फ वैल्यू। f3 अगर आप निकालोगे तो 2 × 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 17। पॉलिनोमियल में बेसिकली जब लिमिट निकालते हैं तो हम उसकी वैल्यू ही निकालते हैं। f3 भी अगर हम सिम्बॉलिकली लिख दें तो वो 17 है। दैट मीन्स लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। और यही एग्जामिन करने को कहा था हमें। ठीक है, क्लियर? एग्जामिन करना है मतलब चेक करना है। तो हमने लिमिट निकाली फंक्शन की 17, हमने वैल्यू निकाली 17 और लिमिट ऑफ वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बच्चे, एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5 फॉर कंटिन्यूटी। अब आप कोर्स से देख लो, मैंने इसलिए एक दो वैरायटी ली है कि जो हमने डिफरेंट किया है ओपन इंटरवल्स आप अब समझो। हमने अब एक पॉइंट पर नहीं कहा कंटिन्यूटी, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करने को कही है। तो दैट मीन्स हमें इस फंक्शन के डोमेन पे कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आप फंक्शन गौर से देखो तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 लीनियर फंक्शन है। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, रैशनल नहीं है, कुछ सर्ड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्जेक्शनेबल हो। तो दैट मीन्स इसका डोमेन तो कंप्लीट रियल नंबर लाइन है। ठीक है, तो हमें बेसिकली अब इसके डोमेन पे चेक करना है। इसके डोमेन का हम अगर एक पॉइंट हमने किया क्या, किसी भी इंटरवल पे उसके डोमेन पे तब कंटिन्यूस होता है जब इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, और इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है जब एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस हो उस इंटरवल के। तो ठीक है, तो हमने एक रियल नंबर ले लिया a बिलोंग्स टू r। अब हम करेंगे क्या, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस पॉइंट पर a माइनस 5 आ गई, सिंपली पुट करनी है। हम इसी पॉइंट पर अगर लिमिट निकालें x टेंड्स टू a, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट के लिए भी हम सिंपली a पुट कर देंगे। ठीक है, और पॉलिनोमियल के लिए बेसिकली लिमिट और वैल्यू इक्वल ही होते हैं, बट स्टिल क्योंकि फॉर्मेलिटी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो फॉर्मल डेफिनेशन हम लिख देते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। दीज टू आर इक्वल, क्लियर कट। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सिंपली कंटिन्यूस कह रहे हैं तो अंडरस्टूड है वो अपने डोमेन पे कंटिन्यूस है। और पर्टिकुलरली इस पे बात करो तो क्योंकि डोमेन आर है तो इसको हम एवरीवेयर कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर दिस मीनिंग नाउ? डोमेन पर कंटिन्यूस है, डोमेन अगर रियल नंबर लाइन है तो एवरीवेयर कंटिन्यूस भी बात कर सकते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटे। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। क्लियर कट, अगर ये ना ही भी दिया होता तो हम डोमेन अगर इसका चेक करते तो डोमेन क्या चेक करते बेटे, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो सकता है। तो इसका डोमेन बेसिकली क्या हो गया, r माइनस द 0.5। ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब इसके डोमेन का हम एक पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस कब होगा, जब डोमेन के पॉइंट पे होगा। इस डोमेन का पॉइंट ले लिया a, क्योंकि a 5 तो है नहीं, 5 तो इसमें से माइनस हुआ है, तो वैल्यू क्या होगी, सीधा 1 अपॉन a माइनस 5, क्योंकि a तो 5 नहीं है। ठीक है, और अगर लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन है। और क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, कुछ ऐसी फॉर्म नहीं बन रही डेनोमिनेटर 0 आए, तो हम सीधा इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं ये और दोनों इक्वल है। दैट मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x एज x टेंड्स टू a इज सेम एज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट a 1 अपॉन a माइनस 5। That means function is continuous at x is equal to a belonging to this domain. Okay? तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, अगर अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है। तो ये हमने सिंपल से कुछ एग्जांपल किए थे बेटे, ताकि हमने जो डिफरेंट चीज़ की है आप कंफ्यूज ना हो, पॉइंट इंटरवल में क्या क्या डिफरेंस है हम वो
देख सकें। ठीक है, डिटेल क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटे। यस, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बेटे। वी हैव स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चंस देयर। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में।